बांग्लादेश को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। दो लड़के आएंगे आपको लेके चले जाएंगे, पता भी नहीं लगता। अरे क्या ऐसे कैसे? हम मरेंगे 25 करोड़, वो मरेंगे 1 करोड़ 1 अरब 40 करोड़, तो फायदा किसका हो गया? हमारा हो गया। इंडिया से दुश्मनी लेना कोई आसान बात है छोटे मुल्कों के लिए? आसिम मुनीर एक मुल्क दुश्मन है, उम्मा की पीठ में उसने खंजर घोंपा है अमेरिका में जाके। सबसे बड़ा दुश्मन तो पाकिस्तान इंडिया का। आपने देखा था 10 मई को हमने क्या किया। बदकिस्मती मैं कहूंगा जी, नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को। इंडिया खाली बातें करता है भाई, करेगा कुछ भी नहीं, हमको पता है। क्योंकि बचपन से आपके डीएनए में इंजेक्ट कर दिया कि इंडिया आपका दुश्मन है ही। दोस्तों, पाकिस्तान का राज खुल चुका है, ऑपरेशन सिंदूर वाला। इनके अपने ही लोग, अपने इनके जो टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, उन्होंने आके सोशल मीडिया पर राज खोल दिया। उन्होंने बताया भाई जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो जंग हुआ था उसमें इंडिया ने कहां कहां पर ठोकाई किया था, पाकिस्तान को कितना तबाह किया था। ये सारी बातें सोशल मीडिया पे आकर इन्होंने बताई है और भी बहुत सारा चीजें बताई है आकर के, जो मैं पूरा नहीं बता सकता हूँ, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आजकल जो इनके फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर, जिनको अवार्ड से नवाजा गया था, आज वो भाईजान के जो हालात है ना, बिल्ली वाला हालात है, तोता वाला हालात है, पिंजरे में कैद कर लिया इन्होंने अपने आप को। जी हाँ दोस्तों, ये जहाँ भी चल रहे हैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के चल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके मीडिया के लोग बता रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो पूरा मजेदार वीडियो है, पूरा वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं आपको दोस्त डीपी, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इंडिया की कि उन्होंने 2:30 बजे फिर वही हरकत कर दी। क्या कि जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे और सुन, उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को। आसिम मुनीर एक मुल्क दुश्मन है, उम्मा की पीठ में उसने खंजर घोंपा है अमेरिका में जाके। सबसे पहले सबसे बड़ा दुश्मन तो पाकिस्तान इंडिया का, और चाइना भी दुश्मन है। चाइना के पास चूंकि मिसाइल पहले से था, अब इंडिया ने ये लॉन्च कर दिया है। अब अगर इंडिया इसमें सक्सेसफुली हो जाती है, बिल्कुल कामयाब हो जाती है ना, तो इससे तो इंडिया की डिफेंस को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है। और ये इंडिया जो है ना, बांग्लादेश के साथ इसके हालात खराब है, लड़ रही है, यानी उनके साथ उनकी दुश्मनी है। ये इंडिया जो है ना डिफेंस की तरफ बहुत बढ़ रही है, अपनी बजट सारे डिफेंस पे खर्च कर रही है। और इंडिया ने जो है ना अभी K4 मिसाइल भी लॉन्च कर दिया, बैलिस्टिक मिसाइल, और जो न्यूक्लियर वेपन्स को मिसाल वो न्यूक्लियरी पावर्ड है, और ये सब मेरीन है ना। दोस्तों, इंडिया जैसे ही एक मिसाइल लॉन्च किया, फिर से पाकिस्तान में खलबली मच गया। एक पाकिस्तानी जो बोला करते थे ना, शेरा फैल गिरा है, डायलॉग मारा करते थे ना, भाई पाकिस्तानियों जरा देख लो, ये तुम्हारे ही भाई लोग हैं, तुम लोगों ने इनको बड़ा ही अव्वल दर्जे पर रखे हो। तो वही लोग बता रहे हैं कि इंडिया ने हमारे नूर खान बेस को तबाह कर दिया। तुम लोग देखते रहो सपना, अभी आगे देखो आप। कमेंटेड पॉलिसी है, नेतन्याहू खुल के कह चुका है कि किसी मुसलमान मुल्क को एटमी ताकत नहीं रहने देंगे या बनने देंगे। डॉक्यूमेंटेड बात है ये। ईरान को उसने कहा था कि हम बनने नहीं देंगे, और पाकिस्तान को हमने किसी न किसी तरह तबाह करना है कि उसके पास ऑलरेडी है। इंडिया ने जो इतना पावरफुल मिसाइल लॉन्च किया, इसके बारे में क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास डॉक्टर कदीर खान जैसे मिसाइल जिसने बनाया हुआ है, तो हम लोग उनकी तरह तरक्की नहीं मारते हैं। आपने देखा था 10 मई को हमने क्या किया। 10 मई के आपने क्या किया, आइए सुनाते हैं आप ही लोगों के जुबानी, थोड़ा सुन लीजिए, मजा आएगा आप लोग को। पाकिस्तान वाले भाई, प्राइम मिनिस्टर ने ऑथराइज किया आर्म फोर्सेस को, डिटेल तय हो गई कि हमने क्या रोल आउट करना है, और वो हमने 4 बजे के बाद शुरू किया। ये उनकी फिर एक बदकिस्मती मैं कहूँगा इंडिया की कि उन्होंने 2:30 बजे फिर वही हरकत कर दी कि जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को। तो वो उन्होंने जो कोशिश की, तो उसके बाद बाय द वे उसके बाद विद इन 45 मिनट्स मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फोन आया, और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर आई हैव जस्ट अंडरस्टूड कि जी आपकी बात हुई है रूबियो से, और अपना एम आई ऑथोराइज टू टॉक टू जयशंकर ऑल्सो एंड कन्वे के यू आर रेडी इफ दे स्टॉप। आई से यस ब्रदर यू कैन। और उन्होंने मुझे वापस फोन भी किया, प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को ये कह दिया है। तो बात यह है कि अगर ये उन्होंने अपना किरदार अदा किया है और वो क्रेडिट लेते हैं, 13 दफा ले ले, 130 दफा ले लें, हमें उसको समझ गए। पाकिस्तान वालों, तुम्हारे आसिम मुनीर आजकल जो बोल रहे हैं ना कि एक फरिश्ते आकर के हमारा मदद किए थे, अल्लाह का मदद आई थी। ये जो तुम्हारे अल्लाह थे ना, सऊदी अरब वाले लोग थे। और तुम लोग कहते हो ना हमेशा ट्रंप से इंडिया गुहार किया था, जाके लड़ाई रोका गया। भाई देख, तुम्हारे ही लोग है दोस्त, क्या बता रहे हैं, सऊदी के लोग तुम्हारे इस लड़ाई में मदद किया। और जयशंकर को फोन किया, उन्होंने कहा कि भाई उनसे मैं बात कर लूं। जयशंकर साहब से बात किया, गुहार किया, रिक्वेस्ट किया, और ट्रंप को भी मनाया, फिर जाके ये लड़ाई बंद हुई। हम तो डूबेंगे सनम, तुझे ले डूबेंगे। इंडिया के पास भी तो एटॉमिक बम है, इंडिया के पास भी तो एटॉमिक बम है। अगर हम पाड़ेंगे पहले उसके एटम बम मारेंगे, फिर हम सब मरेंगे। चलो, हम मरेंगे 25 करोड़, वो मरेंगे 1 करोड़ 1 अरब 40 करोड़।
तो फायदा किसका हो गया? हमारा हो गया। मरने के बाद भी हमारा फायदा हो गया। देख लो भाई, चाचा जान की बात सुन लो, मरने के बाद भी फायदा देख रहे हैं। पाकिस्तान के लोग मरेंगे तो 25 करोड़, हम लोग 140 करोड़। तो ये जिहादी सोच वाले व्यक्ति अपने बच्चों को क्या सिखा सकते हैं? आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? पाकिस्तान के जो नया नवयुवक है, जो बच्चे हैं, जिनके दिलों में नफरतें बोई गई हैं, वो क्या सीखेंगे? जो चाचा जान बताते हैं यही वो भी बोलेंगे ना। यही हम लोग को सुनने को मिलता भी है हमेशा। तो इसके अंदर तो इंसानियत मर जाएगी ना, तो ये जंग जो होगी तो इतनी बड़ी तबाही हो जाएगी। मेरे ऐसे बातें वो आपने कभी नहीं सुनी होगी। एल के अडवाणी था, लाल कृष्ण अडवाणी था, और लालू प्रसाद यादव था, और बाल ठाकरे था, और इन्होंने संगठन बनाया, पावरफुल जो बनाया, क्या नाम है, दाऊद इब्राहिम को इन्होंने बनाया, बम्बई में लड़वाया, और क्या नाम है, यूपी में लड़वाया, दिल्ली में लड़वाया। ये तो दहशतगर्द खुद दहशतगर्दी फैला रहा है। दाऊद इब्राहिम तो कहते कराची में बैठे हुए, इसी शहर के अंदर बैठे हुए। दाऊद इब्राहिम जो है ये झूठ है, ये इसको मालूम है। दाऊद इब्राहिम, छोटा इजाज, छोटा शकील, ये कहाँ से उठे? हिंदुस्तान से उठे ना। अब ये बता, बम्बई से तो उठे, लेकिन कहते हैं कि अभी वो पाकिस्तान के अंदर है। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के अंदर किधर है? अगर है तो क्लिफ्टन में डिफेंस में रहते हैं, डिफेंस में रहते हैं। अगर है चाचा जान, पहले पता लगा लो दाऊद इब्राहिम कहाँ है, उनका समधी कौन है। उनका बेटा का शादी हुआ था कुछ वर्षों पहले, आपके एक बहुत ही पुराने क्रिकेटर है उनके बेटी से। तो फिर दाऊद इब्राहिम इंडिया में रहकर शादी करवाया था क्या अपने बच्चों को? आने वाला नस्ल जो है ना, इसके ऊपर हिंदू या ईसाई राज करेंगे, क्योंकि हम कमजोर है, वो बुजदिल हम है, बेईमान है, हमने चुड़िया पहने हैं, दुनिया का सबसे बुजदिल हम है। आर्मी चीफ आजकल जहां भी जाते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट, वेस्ट, जो भी आपने उसे कहना है, वो पहनते। बनियान की तरह की होती है। जैकेट का मतलब ये नहीं होता कि जैकेट या को बड़ी मोटी, आजकल तो इतनी पतली भी वो होती है कि वो बिल्कुल कपड़े की तरह की होती है। आप ये स्वेटर जितनी मोटी या उससे भी कम मोटी बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स है अच्छी बनी हुई वो होती हैं, जिनके अंदर से गोली जो है वो नहीं गुजरती। तो आजकल फील्ड मार्शल हर जगह तकरीबन वो पहन रहे हैं। लेकिन आपके आर्मी चीफ को ये जो पतला वाला जैकेट पहनने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? पाकिस्तान तो बड़ा जज्बा वाला कौम है, वहाँ का जो फौज है बड़ा जज्बा वाला फौज है। आपके जज्बा वाला फौज के हेड को ये जरूरत क्यों पड़ी? क्यों दुबके हुए है भाई? क्यों डर रहे? किससे डर है इनको? अपने लोगों से डर है क्या? अभी उनको जब मेडल मिल रहा था सऊदी अरब में, तो किसी ने ये एनालिसिस किया हुआ, जाहिर है किसी बड़े एक्सपर्ट बंदे ने किया होगा जिस तरीके से किया है। तो उनका एनालिसिस ये कि उन्होंने ये सऊदी अरब में भी पहनी हुई थी, फिर लीबिया में भी लोगों ने ऐसे ही एनालिसिस किया हुआ था। अब ये एक फुटेज आई है सामने, ये शायद GHQ के अंदर की है। अब उसमें भी आप देख सकते हैं कि सामने उनके बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ है। अब अगर बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे वो GHQ के अंदर बैठ के भी तकरीर कर रहे हैं, तो फिर तो मामला बहुत ही नाजुक है। और इतनी बड़ी ही आप ये कहिए कि बहुत ही स्पेसिफिक क्लासिफाइड किस्म की मीटिंग जिसमें को बहुत सारे लोग नहीं है। अगर ये फुटेज दुरुस्त है तो फिर तो बहुत ही मामला दिगरगू है। इसका मतलब है कि फील्ड मार्शल बहुत ही सख्त प्रेशर में है। बाहर की बुलेट प्रूफ की, क्योंकि इनकी बॉडी सारे लोग जानते कि ही इज प्रीटी लीन, आप जाहिर है उन पर हम दिन रात क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन फिजिकली ही इज फिट, ही इज प्रीटी लीन। तो इनकी ये जो बल्जेस निकले हुए हैं, ये सब कुछ जो है ये वाज़ेह तौर पर बताता है कि इन्होंने यूनिफॉर्म के नीचे बुलेट प्रूफ जो है वो शायद पहन रखी। आपको क्या लगता है कि आप इधर खड़ी हुई हैं, आप सेफ हैं? हाँ, नहीं 2 मिनट लगने, ऐसे ऐसे 2 लड़के आएंगे आपको लेके चले जाएंगे, पता भी नहीं लगता। अरे क्या ऐसे कैसे? मैं बता रहा हूँ। लोग बोलते हैं पाकिस्तान बड़ा सेफ मुल्क है। अब सरेआम आपके एंकर को 2 भाई आके बोल रहे हैं कि 2 लड़के आएंगे उठा के ऐसे ऐसे लेके चले जाएंगे। इंडिया खाली बातें करता है भाई, करेगा कुछ भी नहीं, हमको पता है। वो खाली धमकाता है हमको। अगर दम है, मैंने पहले बोला दम है इंडिया को, मोदी को दम है तो आ जाओ। मैं हिंदुस्तान के मुसलमान के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को मैं ललकारता हूँ, मैं नवीद अहमद देवबंदी उसको ललकारता हूँ। दम है तो आ जाओ बॉर्डर पे, बाकी बातें नहीं करो। मोदी जो है वो पहले से शरपसंद है। उसका एक संगठन है उधर बम्बई में जिसका नाम है बाल ठाकरे, ठीक है, वो दहशतगर्द है। ये हिंदू इससे खुद तंग है, ये नहीं कि हिंदू से खुश है, हिंदू से खुद तंग है, दलित तंग है, दत्त तंग है, तिवारी, ये राजपूत, राठौर वगैरह ये खुद इससे तंग है। मोदी दुनिया का दहशतगर्द बंदा जो है वो पहला मोदी है, दूसरा पे नेतन्याहू है, चौथा पे ट्रंप है। ये दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द है। और दुनिया में जो सबसे बड़ी दहशतगर्दी क्या है वो इसने क्या, जर्मनी का क्या नाम था वो, हिटलर ने 30 मिलियन की 300 मिलियन यहूदियों को इसने मार दिया, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द वो है। और इस वक्त इसराइल दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। जो गजा में मुसलमानों की गर्दनें काट रहा है वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। भाई आप लोग को भी तो दिखाई नहीं दे रहा है जो बांग्लादेश में हो रहा है। और आप तो पहले गिनती सही कर लो कि भाई हिटलर ने कितने लोगों को मारा था, और पहला नंबर किसको दे रहे हो दहशतगर्द में? मोदी साहब हैं या नेतन्याहू है या फिर ट्रंप है? आप तो खुद कंफ्यूज हो चाचा जान। बातों से मुसलमान नहीं डरते हैं। मैं खुद आजाद कश्मीर गया, उधर LSE पे खड़ा होकर मैं जमात में गया 40 दिन LSE पे खड़ा था उधर। मैं उस तरफ मोर्चे में देख रहा था, इंडियन मोर्चे में 1 बंदा था, और नहीं इंडियन मोर्चे में 5 बंदे थे, और हमारे मोर्चे में सिर्फ 2 बंदे बैठे हुए थे। हमारे पास क्या ताकत है, हमारे पास क्या पावर है, हमारे पास ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। उनके पास क्या है?
उनको पेशाब करने का तरीका पता नहीं है और वो उठेंगे हमसे लड़ेंगे। वो मोदी तुम पाकिस्तान से लड़ेगा, आ जाओ इधर, मैं नवीद अहमद देवबंदी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सियासी तौर पे ना ये हमारे वाले उन वोट लेने के लिए उनकी गालियां देते हैं और वो हमें गालियां देते हैं वोट लेने के लिए, ये तो सियासत में चलता है। लेकिन ये अगर हम कहें कि अगर हाँ ये है कि हम जैसे कि हम एशिया में है, वो हम ये तो हम कह सकते हैं वो एशिया में एशिया की वो पावर है, क्योंकि वो है उनसे बड़े हैं, काफी बड़े हैं, वो उनके पास पावर तो है, अथॉरिटी है, लेकिन ये है कि हमें उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए। इससे इसके फायदा ये है क्योंकि इससे ना हमारी ट्रेड को बहुत फायदा होगा। इंडिया से ये बात कही जाती है कि पाकिस्तान के अंदर भी हिंदुओं के साथ बुरा होता है और यहाँ पे भी हिंदुओं की बच्चियों को जबरदस्ती मुसलमान किया जाता है। 25 को तकरीबन जो ना क्रिसमस था, आप किसी बिरादरी से भी आप जाके पूछ सकते हैं पाकिस्तान में हिंदू है ईसाई है। क्रिश्चियनों को तो यहाँ पे बड़ा सरकारी प्रोटोकॉल मिलते हैं, गवर्नमेंट प्रोटोकॉल देती है, लेकिन हिंदुओं के लिए जो प्रॉब्लम है उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, हिंदू भी सही बिल्कुल प्रोटोकॉल में जो वो कारोबार करना चाहते कोई पाबंदी नहीं है। हालांकि जो इंडिया में जो रूल है उसके हिसाब से मुसलमान ना आर्मी में जा सकते, काफी ऐसे रूल हैं जो मतलब वो लोग हमें भर्ती नहीं करते मुसलमानों को। भाई तुम पहले पढ़ लो यार, यही नहीं करते यार, मदरसा में मत पढ़ाई किया करो यार, मदरसा में ही सब तुम लोग को पढ़ाया जाएगा। इंडिया में मुसलमान आर्मी में नहीं जाते हैं भाई, गिनाने लगूंगा ना भाई तो पाकिस्तान के सलाह क्या बोलते हैं, कितने डायरी फुल हो जाएगा भाई, पाकिस्तान तुम लोग गिन नहीं पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे कि इंडिया में मुस्लिम कौन कौन से सीट पे कौन कौन से पद पे हैं। ये तुम्हारी बस की बात नहीं है दोस्त। यहाँ पे भी तो हिंदुओं को किसी सरकारी जगह पे जॉब नहीं मिलती है। वो जगह पे आप जो ना वजारतें जाके देख ले, इतने वजारतें जो ना। चले मुझे किसी एक हिंदू का बताएं कहाँ पे हिंदू बैठा हुआ है? मैं नाम भूला हूँ, कोई एक चावला है, वजीर है, सॉरी एक चावला है कोई, वो भी हिंदू है। आप किसी एक बिजनेसमैन हिंदू का नाम बता दें। बिजनेसमैन सर अभी आगे पीछे उनका बिजनेस ही ऊपर नीचे होता है जो ना, अभी उनके बारे में ठीक है, हिंदू नहीं है ना, हिंदू नहीं है। बिल्कुल नहीं है भाई, नाम कहाँ से आएगा, कोई रहेगा तब ना। एक बेचारा क्रिकेटर थे भी, उनको भी इन लोग परेशान करके भगा दिया, टीम से भगा दिया, देश से भगा दिया, हम पाकिस्तान को छोड़ के भाग गया। जी मैं कनेरिया की बात कर रहा हूँ। मोदी खाली बातें करता है, मोदी से अपना जो मुसलमान, अभी देखो 22 करोड़ आवाम मुसलमान पाकिस्तान में है, ठीक है, 40 करोड़ हिंदुस्तान का आबादी है मुसलमानों का, हमसे ज्यादा ट्रिपल उधर है। वो मुसलमान बेजार हो चुके हैं मोदी से, कि अल्लाह करे ये मर जाए, हमारा जान छूटे इससे। अगर जंग छिड़ाने इंशाअल्लाह अजीज तो वहाँ के मुसलमान भी पाकिस्तान का साथ देंगे, क्योंकि वो उस फिरौन से फंस गया है। एक फिरौन वो था जो 70,000 बच्चे जबा करवाया, दूसरा फिरौन ये हमारे पड़ोसी इधर बैठा हुआ है, तो ये कुछ भी नहीं कर सकेगा भाई। नहीं, इंडिया के अंदर आप कह रहे हैं कि मुसलमान पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, इंडियन मुसलमान आपको क्या लगता है पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे? भाई बेजार है ना उनसे। इंडियन मुसलमान तो इंडिया के लिए लड़ेंगे, पाकिस्तान के लिए थोड़ी लड़ेंगे। अभी जंग के अंदर भी इंडियन मुसलमानों ने कहा था कि हम लोग इंडिया के लिए लड़ेंगे। वो कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो मजबूरन अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे, वह कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो बेजार हो चुके हैं भाई, यकीन करो बेजार हो चुके हैं। तुम्हारे पीएम आए थे बहुत साल पहले इंडिया में, मैं परवेज मुशर्रफ की बात कर रहा हूँ। परवेज मुशर्रफ आए थे इंडिया में और हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स शुरुआत किया था। क्या मुस्लिम भाइयों ने जवाब दिया था ना, आज भी वीडियो पड़ा हुआ है, एक बार देख ले भाई कि इंडिया के मुसलमान कैसे हैं। ये बचपन से आपके डीएनए में इंजेक्ट कर दिया कि इंडिया आपका दुश्मन है ही है, हिंदू आपके खिलाफ है। मूवीज में उनकी देख लेते हैं, ऐसा है तो फिर हमारा हीरो भी सलमान खान है, ना कि अरबाज खान हमारा। मैं यही पूछने लगी थी, हीरो भी सलमान पसंद है, मूवीज भी उनकी पसंद है, बुमराह में इंडिया है तो फिर दुश्मनी किस चीज की है? वही टॉम एंड जेरी का खेल है ये, बस अल्लाह खैर करे, हमें दोनों मुल्कों सही होना चाहिए, लड़ाई तो नहीं होनी चाहिए। तो बांग्लादेश को तबाही से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वो दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इंडिया से टक्कर लेने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जिस तरह से बांग्लादेश में हर गुजरते दिन के साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ताले लग रहे हैं और बड़े से बड़ा ब्रांड इस वक्त जो है इंडिया के अंदर अपने यूनिट को सेटअप करने की बात कर रहा है। ये बांग्लादेश को भी दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिसाइल है, और पाकिस्तान को भी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तमाम कंट्रीज पाकिस्तान से आर्मी मंगवाती है आजकल, बेशक कोई चीज मंगवाए ना मंगवाए आर्मी मंगवाती है। इसराइल के लिए भी उन्होंने कहा कि आर्मी हमें चाहिए, और आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और पाकिस्तान आर्मी माशाल्लाह उनके ऊपर बजट भी हम सही खर्च करते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग भी है, उनकी अपनी कंपनीज भी है। तो पाकिस्तान आर्मी जिस तरह मिसाल स्ट्रॉन्ग है, हम तो इंडिया को मुंह दिखा सकते हैं, यानी उनका मुकाबला कर सकते हैं, और हमने किया भी है, हमने साथ में इनके गिराए हमने मिसाइल। और इंडिया जो है ना वो बिल्कुल ये ना सोचे कि हम पाकिस्तान को नीचा दिखाएंगे। भाई कहाँ से लाते हो ऐसे नॉलेज भाई? हाँ एक बात तुमने बिल्कुल सही कही है कि पाकिस्तान के आर्मी की अपना कंपनी है, ये बात सही है भाई, पाकिस्तान के आर्मी के पास बहुत पैसा है, ये बात सही है। पाकिस्तानी आवाम को लूट करके वो अपना पैकेट भर रहा है, तब तो जाके अमेरिका वगैरह में जाके अपना घर बनाता है, रिटायर होने के बाद वो लोग वहाँ रहता है। इंडिया से दुश्मनी लेना कोई आसान बात है छोटे मुल्कों के लिए? दुश्मनी अब कैसे कह रहे हैं, अभी दुश्मनी अब इंडिया की हमारे साथ दुश्मनी ऐसे थोड़ी ना भी आके हमें गोली मार देंगे, ये वो कुछ भी नहीं है। एक अब देखें आप वो भाई इकोनॉमी को ब्लॉक कर दिया,
हमें पूरी दुनिया में आइसोलेट कर दिया और इससे बड़ी दुश्मनी किया हमारे अपने काम ऐसे हैं थोड़े से, वो भी हम अपने हुक्मरानों को कहते रहते हैं नवाज शरीफ सही है वो गलत है। बात इंडिया ने हमारे थोड़ी अपने ना ऐसे किया, हाँ वो ऐसे कहते हैं इंडिया ने किया, इंडिया का क्या। अब अरे अमेरिका पाकिस्तान से डरता था और आधे से ज्यादा पाकिस्तानी ये कहते हैं हम अमेरिका के गुलाम। मैं तो कहता हूँ मुझे बस इंजॉय मिले, जहाँ मर्जी ले जाए, मुझे इंजॉय मिलना चाहिए बस। मेरी तरफ से पाकिस्तान बड़े भाड़ में, मेरी तरफ से ये दे दें पाकिस्तान को, किसी को अमेरिका को दे दें। मैं कहता हूँ कि फिर इधर जो है ना एक ही दवा जो है ना पाकिस्तान को जो ये थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं ना सारा बेच दें, ताकि हम लोगों को पता हो कि भी हम लोगों ने अब गुलामी करनी। तो भाई ऐसे तंग है पाकिस्तान के लोग, भाई कह रहा है कि भाई थोड़ा थोड़ा क्यों बेच रहे हो, पूरा पाकिस्तान एक बार में बेच डालो। तो भाई पाकिस्तान को खरीदेगा कौन, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि भाई आपके पास है ही क्या भाई, आपके पास तो एक ही चीज है, वो है ISI के काम है दहशतगर्दी फैलाना। हर जगह आप लोग भिखारी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हो, तो भाई कौन सा मुल्क भाई आप पे पैसा लगाएगा, किसको भिखारी खरीदना है यार। तो दोस्तों पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। इन्होंने बताया कि हमें कैसे ठोका इंडिया 7, 8, 9, 10 मई को। इनके RC मुनीर साहब छुप चुके हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घूम रहे हैं। अभी छेर आफेल वाली बात जो ये लोग करता था ना, इनको बहुत जल्द ये वाला भी बात पता चलने वाला। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है, कमेंट सेक्शन आपका है, जरूर बताइएगा इन पाकिस्तानियों को खास करके। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।